तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली आई एम बैक एंड सीएम पंक इज बैक। जी हां, आई डोंट नो कितने टाइम बाद ऑल एलीट रेसलिंग की इस चैनल पे बात होने वाली है। भाई मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं क्योंकि आज एईडब्ल्यू ने अपना एक नया शो अनाउंस कर दिया और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सारे एईडब्ल्यू के शो हो गए, लेकिन ऐसा अब फाइनली लग रहा है कि दो ब्रांड्स शायद अलग अलग एईडब्ल्यू भी बिल्ड करने वाली है। एक सैटरडे नाइट शो होगा, वेडनेसडे नाइट शो होगा, डायनामाइट का हम कह सकते हैं काउंटर पार्ट एईडब्ल्यू कोलिजन का आज डेब्यू देखने को मिला फ्रॉम शिकागो इलिनॉइस यूनाइटेड सेंटर, जहां पे 9 मंथ्स की इंजरी सर्व करने के बाद, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रहने के बाद द सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, ही इज बैक। और भाई इसी के साथ साथ एक गुड न्यूज, अमेजिंग न्यूज आप लोगों को मैं दे दूं, जो कि मैं ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में शेयर कर चुका हूं, लेकिन नेक्स्ट वीक की जो कोलिजन है यानी कि होने वाली है नेक्स्ट सैटरडे को इन टोरंटो ओंटारियो कनाडा। जी हां, और मेरी टिकट्स ऑलरेडी वहां की बुक्ड है। आई एम गोइंग नेक्स्ट सैटरडे और भाई सीएम पंक को लाइव विटनेस करने का मौका मिलेगा। मतलब सोच के ही कुछ गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, और आपको व्लॉग ऑब्वियसली शो का देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। तो बात करेंगे आज कोलिजन की। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और भाई इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सीएम पंक का जो प्रोमो था और बहुत सारी चीजें उसके अंदर बोली गई हैं जो आगे का हिंट देती हैं कि क्या हो सकता है। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जैसे ये शो स्टार्ट होता है भाई आ जाते हैं सीएम पंक बाहर। क्राउड पागल हो रहा है, ऑब्वियसली होम टाउन शिकागो में ये हमें देखने को मिला, जहां पे लोग हमेशा ही बहुत ज्यादा पागल रहते हैं सीएम पंक के लिए। हमें जानते हैं हम कि कैसा भाई उनको रिएक्शन मिलने वाला था। कोलिजन का सेट काफी डिफरेंट था डायनामाइट के कंपैरिजन में। रैम्प काफी मुझे बढ़िया लगी और उनकी रेड रोप्स यूज करी जा रही हैं शो के लिए। डायनामाइट आई थिंक ब्लैक रोप्स यूज करता है, तो वो एक मेजर डिफरेंस था जो कि कैमरा सेटिंग में आज मुझे यहाँ पे देखने को मिला। बट सीएम पंक कम्स आउट और वो कहते हैं भाई अपनी लुक पूरी उनकी वो रेसलमेनिया 29 वाली अंडरटेकर के मैच के अगेंस्ट जो उस स्टोर लाइन में लुक थी वैसी लुक है। ऑब्वियसली अभी थोड़े बूढ़े हो गए हैं भाई। हाँ, लेकिन सीएम पंक आके कहते हैं कि भाई मैं अच्छा इंसान बन बन के थक चुका हूं। और वो कहते हैं कि लोग पता नहीं कितना कुछ मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो ये भूल चुके हैं कि एक्चुअली मैं 10 महीने से गायब हूं क्योंकि मुझे इंजरी हो चुकी है, क्योंकि मेरी ट्राइसेप पूरे तरीके से टॉर्न थी, उससे मैं रिकवर कर रहा था। आई डोंट थिंक लोगों को वो बात याद है कि इस रीजन की वजह से मैं एक्चुअली गायब था। वो कहते हैं कि ये हम एक प्रोफेशनल रेसलिंग के बिजनेस में है, कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं लड़ रहे हैं कि कौन ज्यादा पॉपुलर है। और अगर मैं वो लड़ता भी तो बहुत पहले मैं हार चुका होता, क्योंकि लोग और लोगों को बहुत पॉपुलर मानते हैं। और वो कहते हैं कि टेल मी व्हेन आई एम टेलिंग लाइज। अगर मैं आज अपनी इन बातों में कुछ झूठ बोलूंगा तो तुम लोग मुझे बता देना। मैं अब कुछ बातें यहाँ पे बोलने वाला हूँ। और वो कहते हैं कि एक टाइम पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी अरीनाज अपने करियर के अंदर, मैडिसन स्क्वायर गार्डन, शिकागो की हर एक अरीना जिसके ऊपर छत है उसको सोल्ड आउट कर सकता हूँ। दुनिया में जहां भी जाऊंगा लोग मुझे इतना प्यार देंगे। वो कहते हैं लोगों को मैं इसलिए इतना प्यार करता हूँ बिकॉज यू पीपल लव मी। ये सीएम पंक का यहाँ पे रीजन था। और वो कहते हैं इतने टाइम से अपने इतने लंबे करियर में आई हैव ऑलवेज बीन माई सेल्फ। मैं जो हूं मैं वैसा ही रहा हूं, मैं कभी चेंज नहीं हुआ हूं। और कुछ लोग मुझे इस चीज के लिए हेट करते हैं कि मैं भाई अपने जिस तरीके से हूं ऐसा मैं क्यों एक्ट करता हूं। सीएम पंक कहते हैं कि भाई मेरी प्रेजेंस ऑल एलीट रेसलिंग में कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि आई एम द ट्रूथ। जो मैं बोलता हूं सच बोलता हूं, और कुछ लोगों के लिए जो ट्रूथ है वो बहुत ज्यादा दर्द वाला है, या फिर द ट्रूथ इज पेनफुल। तो यहां तक ऐसा लग रहा था कि सीएम पंक का प्रोमो किसी डायरेक्शन में तो जा रहा है, लेकिन अगली जो उनकी कुछ लाइंस थी उसने तो भाई बिल्कुल क्लैरिटी हमको दे दी। वो कहते हैं कि वार्नर ब्रॉस के एक एग्जीक्यूटिव है डेविड ज़ैस्लोव, और वो सीएम पंक को बुलाते हैं वन बिल फिल। और इस वजह से क्योंकि इस बिजनेस में वो इकलौता ट्रू आर्टिकल है, इकलौता ऐसा नोट है एक ऐसे बिजनेस में जहां पे और बहुत नकली नोट देखने को मिलते हैं। काउंटरफिट बक्स उन्होंने वर्ड यहां पे यूज करा, और काउंटरफिट बक्स सुनते ही एफ इलीट की चैंट स्टार्ट हो गई। लोग पागल हो गए बिकॉज दिस वाज अ डायरेक्ट शॉट अगेंस्ट द यंग बक्स कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, आई एम द ओरिजिनल वन इन दिस इंडस्ट्री। और वो कहते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आई ओ देम अपॉलॉजी, मुझे उनको सॉरी बोलना चाहिए, तो मैं उनको अपोलोजाइज करूंगा। मैं उनको सॉरी बोलता हूं कि वो सॉफ्टर हैं देन द रेसलर्स दैट दे लाइक। और यहाँ पे बेसिकली उनके बोलने की बात यह है कि भाई जिन रेसलर्स को तुम इतना पसंद करते हो तुम तो उनसे भी ज्यादा सॉफ्ट हो। और ये भी काइंड ऑफ डायरेक्ट शॉट था आई थिंक टुवर्ड्स द एलीट एंड एमजेएफ। तो सीएम पंक काइंड ऑफ बोलना चाह रहे हैं कि भाई इतना क्या बचपन है कि तुम इतनी सारी चीजें कर रहे हो, क्या तुम एक मेच्योरिटी से यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकते। और सीएम पंक हंसते हुए बोलते हैं बिल्कुल एक हील वाली हंसी के साथ साथ कि भाई द किंग इज बैक। और उनके पास एक रेड कलर का बैग था जिसके अंदर प्रॉब्ली बोला जा रहा है कि एईडब्ल्यू चैंपियन
चैंपियनशिप थी और वो कहते हैं इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी हारा नहीं था। इनफैक्ट जो डॉग कॉलर मैच हुआ था वो इसलिए याद नहीं करा जाता कि वो बेस्ट डॉग कॉलर मैच था, वो इसलिए मुझे याद है बिकॉज आई वॉन दैट मैच। ये जो मैं लेके घूम रहा हूँ इसलिए घूम रहा हूँ बिकॉज मुझे कभी किसी ने इस चीज़ के लिए हराया नहीं है। और वो कहते हैं कि ये जो है अभी भी मुझे बिलोंग करती है। अब वो टाइटल निकाल के दिखाते नहीं है बिकॉज ही इज नॉट क्लेमिंग टू बी द करंट AEW चैंपियन, लेकिन वो उनकी इंटेंशन थी। और गले के अंदर उन्होंने बूट्स पहन रखे थे, टांग रखे थे, और वो कहते हैं कुछ लोग ये बूट्स देख के सोच रहे होंगे कि मैं आज इनको हैंग अप करने के लिए आया हूँ, रिटायर होके सनसेट में चले जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज इस कंपनी में फिलहाल कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन बूट्स को फिल कर सके, और जब तक ऐसा नहीं है आई एम राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो CM पंक का आज रिटर्न देखने को मिला। आई थिंक काइंड ऑफ एक हील इंटेंशन जरूर है, लेकिन कुछ टाइम तक वो बेबी फेस ही रहने वाले हैं। लेकिन पाइप बॉम्ब एक बार फिर से कमाल का जो वर्ड्स बोले गए, शॉट्स लिए गए, आई थिंक इस बार बहुत मेच्योरिटी से टोनी खान और सारे लोग काम आएंगे। और मे बी जो AEW का बड़ा शो आ रहा है वेम्बली में, उसके लिए आई थिंक FTR एंड CM पंक वर्सेस द एलीट शायद बुक करा जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके हिंट दिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली डाउन द लाइन MJF और CM पंक वापस आमने सामने आएंगे AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप का पूरा किस्सा सॉल्व करने के लिए। सो CM पंक इज बैक। आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं मुझे बताएं गाइस इस पाइप बॉम्ब प्रोमो के ऊपर। इसके बाद TNT चैंपियनशिप का मैच होता है वेयर वार्डलो वाज डिफेंडिंग अगेंस्ट लूचासॉरस। और इस शो में हम ज़्यादा डीप रिव्यू में नहीं जाएंगे क्योंकि भाई मैं इतने टाइम से खुद AEW देख नहीं रहा हूँ। आज बहुत टाइम बाद मेरा फर्स्ट शो था। लूचासॉरस डिफीट करते हैं वार्डलो को, जो कि बहुत लोगों के हिसाब से एक सरप्राइज था। क्रिश्चियन हेडसेट से डिस्ट्रैक्ट करके मारते हैं, अटैक करते हैं वार्डलो को, रेफरी को दिखता नहीं है, एंड लूचासॉरस वॉन द टाइटल। जो नोट करने की बात यहाँ पे ये थी वो ये कि क्रिश्चियन ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि वो टाइटल जीत गए। लूचासॉरस अपने कंधे पे क्रिश्चियन को उठा रहे हैं, क्रिश्चियन टाइटल को रेस कर रहे हैं। आई डोंट नो इसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन है। अगर आप लोगों को पता है भाई मुझे कमेंट्स में बताएं। नो, वो उनके मैनेजर हैं और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि उनका ही सब कुछ है अब, लेकिन लूचासॉरस को कहीं ना कहीं तो इशू होना चाहिए भाई, चैंपियनशिप जीत के भी किसी और को दे रखी है। इसके बाद अंड्राडे एल इडोलो का मैच होता है अगेंस्ट बडी मैथ्यूज, जो कि आई थिंक आज रिटर्न कर रहे थे अपना काफी टाइम बाद इन दी AEW रिंग। और भाई क्या क्लासिक मैच इन दोनों ने दिया, अनबिलीवेबल क्लासिक फॉर अ टीवी मैच। बैक एंड फोर्थ हार्ड हिटिंग ए मैच था। और जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं जो फास्ट पेस रेसलिंग हमें देखनी पसंद है भाई आजकल के टाइम में, एग्जैक्टली वो था। कुछ ओवर द टॉप नहीं, कुछ फालतू के मूव्स नहीं, बिल्कुल टेक्निकल रेसलिंग यहाँ पे देखने को मिली, हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले। और अंड्राडे एल इडोलो हरा देते हैं बडी मैथ्यूज को विद अ फिगर 8। शार्लेट का फिनिशर काइंड ऑफ उन्होंने यूज करा, उसको फिगर 4 को कन्वर्ट किया फिगर 8 में, बडी टैप्ड आउट। लेकिन मैच के बाद हाउस ऑफ ब्लैक अटैक करती है यहाँ पे अंड्राडे को, एंड हाउस ऑफ ब्लैक ट्रियोस चैंपियंस हैं। तो आई डोंट नो किस तरीके से फोल्ड होगी अनफोल्ड होगी सिचुएशन, लेकिन इस टाइम पे गाइस ये मैच हमें यार बहुत ही कमाल का देखने को मिला। टोनी नीस आते हैं बाहर अपना प्रोमो कट करने, बट मीरो उनको यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं, उनका मैच होता है और मीरो ने डिस्ट्रॉय कर दिया टोनी नीस को। मीरो का भी रिटर्न हुआ, उनको कोलिजन पे फीचर जरूर करा जा रहा है। ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे कि मीरो को वापस बिल्ड करा जाएगा शुरू से, एंड आई होप कि ऐसा हो बिकॉज वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद विमेन का टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां एक तरफ थी टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो। ये मुझे बहुत वियर्ड लगा कि भाई ये आखिर क्यों टैग टीम बनी हुई है, लेकिन इनके अगेंस्ट थी विलो नाइटिंगेल और स्काई ब्लू, जो इस मैच को जीत गई। स्काई ब्लू का होम टाउन शिकागो में भी, इसलिए उनको विक्ट्री दी गई। कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग गाइज मेरे लिए यहाँ पे था नहीं। इसके बाद दी अक्लेम्ड आती है बाहर और वो अपना प्रोमो कट करते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हॉट था क्राउड उनके रैप के लिए शिकागो में, और स्पेशल आउटफिट यहाँ पे बिली गन ने बना रखी थी अपनी अक्लेम्ड के लिए, सीजर मी डैडी की, जिसके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे चीयर हो रही थी क्राउड की तरफ से, वो इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस प्रोमो का बेसिकली मतलब ये था कि अक्लेम्ड शायद डाउन द लाइन चैलेंज कर सकती है या करना चाहती है फॉर द AEW ट्रियोस चैंपियनशिप, तो वो यहाँ पे देखने को मिला। अमेजिंग सेगमेंट, क्राउड वाज हॉट, लेकिन था ये एट द एंड एक फिलर। और फाइनली मेन इवेंट, जो कि बहुत ही कमाल का मैच था, फिर से CM पंक एंड FTR अगेंस्ट द बुलेट क्लब्स, जूस रॉबिन्सन, जे वाइट, और उनके साथ थे समोआ जो। ये बहुत ही बढ़िया ट्रियोस मैच एंड में देखने को मिला। हम जानते थे किस तरीके से इसका रिजल्ट रहेगा, लेकिन CM पंक और समोआ जो की राइवलरी ROH में इतनी ज्यादा आइकॉनिक है कि जब आमने सामने आया आज रिंग में, तो क्राउड उसके लिए भी बहुत ज्यादा पॉप कर रहा था। जे वाइट, जूस रॉबिन्सन ने अपना काम किया, एंड यहाँ पे FTR इज ग्रेट लाइक ऑलवेज, दैट्स व्हाई दे आर द AEW टैग टीम चैंपियंस। और अपने डेब्यू में, एक बार रिटर्न में और इस नए शो में, CM पंक एंड FTR डिफीटेड द बुलेट क्लब एंड समोआ जो। तो ये था गाइस फर्स्ट एपिसोड AEW कोलिजन का। ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हमको कुछ आज देखने को मिला, बट CM पंक का जो रिटर्न है वो एक लैंडमार्क मोमेंट रहेगी। नेक्स्ट वीक भाई इंतजार नहीं हो रहा, वो म्यूजिक बजे, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी और मैं अरीना में हूँ। ओ माय गॉड, सोच के ही कुछ और
फीलिंग आ रही है। एंड आई थिंक कि यहाँ से AEW के पास एक बड़ा चैलेंज है कि वो 2 शोज़ को कैसे ऐसे चलाएं कि दोनों में हमारा इंटरेस्ट बना रहे, बिकॉज डायनामाइट पे इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं तो कोलिजन को उतना इंपॉर्टेंट कैसे बनाया जाएगा। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं शो के जितने भी नीचे कमेंट्स में गाइस, और वीडियोस अब आती रहेंगी चैनल पे लगातार। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।